आजकल तो ऐसा लगता है कि एक चलन बन चुका है कि जो भी कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा हो उसको आप बच्चा कहकर पुकार दें और उसके सारे दोष धुल जाएंगे। मतलब कभी कभी हंसी आती है देखकर कि कई वरिष्ठ लोग तक इस काम में अवलिप्त हो चुके हैं कि कुछ लोगों को बच्चा कहकर पुकारते हैं जो कि वो हाथ में बंदूकें लेकर फिरते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे कश्मीर में आईडी के ऊपर नाम देखकर धर्म के हिसाब से 2 टीचरों की नृशंस हत्या कर दी गई। किसी से भी छुपी हुई बात नहीं कि वहाँ पर किस प्रकार से उनको आइडेंटिफाई किया गया, किस प्रकार से कमरों से निकाला गया। जिस महिला टीचर की, जो कि प्रिंसिपल भी थी उस स्कूल की, जिनकी हत्या करी गई, वो तो अपनी सैलरी का आधा हिस्सा भी एक गरीब बच्ची के पालन पोषण में दिया करती थी। आप इसी बात से उनकी मानसिकता, उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार की महिला थी। लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं कि भैया गोली किसी का धर्म देखकर नहीं चलती, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गोली चलाने वाला ज़रूर ये चीज़ करता है और बच्चा कहकर आप उसके जो पाप हैं उनको धो नहीं सकते। सबसे पहले आप इन महाशय का ये वीडियो देखिए और साथ ही साथ पॉलिटिकल कीड़ा ने ये पूरा वीडियो बनाया है। इन्होंने इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ ये करी कि साथ में कांग्रेस के उन्हीं लीडर्स को जो कि कश्मीरी पंडितों की हत्या की निंदा कर रहे हैं, उनके ट्वीट्स भी चलाए हैं। तो आप ये ट्वीट देखिए इनके, जो कि पॉलिटिकल कीड़ा ने बनाए हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि इन भाई साहब ने क्या कुछ कह दिया है। जरा आप वीडियो देखिए। वो हिल गए हैं अंदर से। और यहाँ जो इस वक्त लोग हैं तो ये तो 95% तो मुसलमान हैं यहाँ बैठे हुए। यहाँ के मुसलमान जो हैं दुखी हैं कि ऐसा सोचा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही किसी ने मारा है, जिन बच्चों के पास बंदूक है। लेकिन हकीकत यह है कि उन बच्चों को भी कुछ कहना है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ऐसा माहौल बनना चाहिए कि हम जिसके हाथ में बंदूक है उससे पूछें कि आप सोचते। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि महाशय किस विषय में बात कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि उन बच्चों से पूछिए कि उनको क्या करना क्या है। मतलब बच्चे, उन्होंने किसी के घर के ऊपर पत्थर फेंक के शीशा नहीं फोड़ा है जो उनको हम जाके बोले अरे बेटा क्या हो गया, क्यों पत्थर मार रहे हो, ऐसा कुछ नहीं किया। या फिर ऐसा नहीं कि रोते रोते हाथ पटकते हुए घर से बाहर चले गए। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि आखिर किसी को बच्चा हम क्यों कह रहे हैं। भाई एक नीरज चोपड़ा है एक तरफ से, जिनको कि आप बड़ा बच्चा मानते हैं, और इन लोगों को आप बच्चा संबोधित कर रहे हैं। मतलब हद होती है। खैर, इन महाशय का अतीत काफ़ी अच्छा रहा नहीं है। ये पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भैया कश्मीर में जो हालात हैं वो पाकिस्तान के कारण नहीं, भारत के ही कारण ख़राब हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार की मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छे बड़े नेता भी हैं और काफ़ी पुराने नेता हैं। तो जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने जम्मू कश्मीर के आतंकियों की पैरवी करी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में बंदूक है उनसे हमें पूछना चाहिए कि भाई आखिर आप सोचते क्या हैं। उन्होंने कहा कि घाटी में कुछ इसी तरह का माहौल बनना चाहिए। अब जब जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिमों की हत्याओं का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है और सख्त केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई की है, तो कांग्रेस नेता ने इस तरह का बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि उन बच्चों का भी कुछ कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में जम्मू कश्मीर की जनता और यहाँ के राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। उन्होंने बातचीत को हर चीज़ का समाधान बताते हुए कहा कि कश्मीर का मुस्लिम समुदाय हिल गया है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि ये हत्याएं उनमें से ही किसी के द्वारा की गई हैं। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर का बहुसंख्यक समुदाय अंदर तक हिला हुआ है, क्योंकि उनमें से ही कुछ ने हथियार उठाकर लोगों को मार डाला, लेकिन उन्हें भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेशों की जनता में से कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर में सेना और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी की बात करते हुए कहा कि समाधान बातचीत से ही निकलेगा। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर समाधान की बात कर रहे थे या किस चीज़ की, तो वही जानते हैं, क्योंकि 84 साल के सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं। पेशे से प्रोफेसर रहे सैफुद्दीन सोज 7 बार सांसद रहे। 4 बार उन्होंने बारामूला के लोकसभा में जीत दर्ज करी और 3 बार राज्यसभा के लिए उन्हें चुना गया। पहले JKNC में रहे सोज, जो 2003 में कांग्रेस में आ गए थे। UPA 1 के दौरान उन्हें जल संसाधन मंत्री बनाया गया था। वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वो 90 के दशक में इंद्र कुमार गुजराल और HD देवगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व काल में भी केंद्रीय मंत्री रहे। ताज़ा घटनाओं की बात करें तो 2 अक्टूबर को राजधानी श्रीनगर में चट्टाबल के रहने वाले माजिद अहमद गुजरी की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इसी दिन SD कॉलेज बटमूला में मोहम्मद शफी डार को गोलियों से भून डाला गया था। 5 अक्टूबर को भी इसी प्रकार की घटना हुई थी और 2 शिक्षकों को मतलब उनकी जान ले ली गई थी ID कार्ड देखने के बाद। अब ये घटना कोई ऐसी नहीं है कि इसको आप बच्चों का खेल मानकर मतलब कंधे पे से यूँ धूल हटा सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अब इतने वरिष्ठ नेता अगर ऐसी बात करेंगे तो आप खुद ही बताइए कि भाई बाकी लोग आखिर क्या उम्मीद करेंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।